बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई आज भी है जारी। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, और सच यह है कि जल, जंगल और जमीन के संघर्ष की कहानी। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। ये धरती हमारी। राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जब तक संविधान है तब तक देश के गरीबों, दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता। आजकल आरएसएस और बीजेपी के नेता अंबेडकर जी के सामने हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन अंबेडकर जी जिन वसूलों के लिए लड़े उन वसूलों पर हमला करते हैं। सवाल उठाया किसी ने कि आगे क्या करना है, रास्ता क्या है। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यह पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और यह बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। तो जाति जनगणना क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, यह सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी। इसलिए मैं यहां आया। आप कह रहे थे, आपने मुझे बुलाया, आप कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव है। हां, दिल्ली का चुनाव है, उसकी जगह है, मगर यह भी फंक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं वोट डालकर सीधा यहां आ गया। और मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए ये जो संविधान है, ये हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है, मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है। जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है।
और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन तक यह संविधान है, उस दिन तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता है। ये इसको सामने से नहीं मारते हैं। ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं। सामने से इसके सामने ये मत्था टेकते हैं। सामने मोदी जी यूं करेंगे और फिर अपना काम चालू कर देंगे। अंबेडकर जी के सामने आरएसएस के आजकल सब नेता हाथ जोड़ते हैं, मगर हाथ जोड़ते वक्त जिस चीज के लिए अंबेडकर जी लड़े, जिस चीज के लिए अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी दी, उसको रद्द करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।